जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी के अहबरील परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। सिरा की भांति आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के विषय में आज उनके वेदांत जो प्रवचन थे उन पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस की जय हो, स्वामी विवेकानंद की जय हो। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती है और ये युवा दिवस के रूप में हम मनाने जा रहे हैं। तो ये युवा एक सप्ताह है, ये पूरा सप्ताह ही युवा सप्ताह के रूप में हम मनाने जा रहे हैं, जिसके तहत स्वामी जी का जो विशेष विषय था और हमारी अध्यात्म की जो आत्मा है वेदांत, जिन पर हम चर्चा कर जा रहे हैं। और ये भारत तो वेदांत की एक भागीरथी है, अध्यात्म की एक भागीरथी, जिनका स्वामी जी ने अपने ढंग से पाश्चात्य देशों में परोसा और उनको पासन भी करवाया। उस विषय में हम आज जाने जा रहे हैं। वेदांत में उसमें एक तो ईश्वर का स्वरूप जो सर्वव्यापी है उस पर, और एक ईश्वर एक है परंतु उनके नाम अनेक है, एक मनुष्य का जो देवी स्वरूप है। इन 3 टॉपिकों पर कुछ हम जानेंगे। स्वामी जी की एक विवेकानंद केंद्र से एक प्रकाशित पुस्तक है स्वामी विवेकानंद भारतीय युवा शक्ति के नायक, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो ईश्वर का सर्वव्यापी स्वरूप ईश्वर ही, स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति ही नैतिकता का आधार है। किसी को आघात पहुंचाकर कोई भी सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड में विचरण करने वाले समस्त जीवों में एक ही महत आत्मा का वास है। इसलिए हमारे लिए उचित है कि हम सबको अपना ही स्वरूप समझ सबको प्रेम करें। जिस प्रकार दूसरों को कष्ट देना स्वयं को ही पीड़ा पहुंचाना है, उसी प्रकार दूसरों से प्रेम भाव रखना स्वयं को प्रेम करना है। इसी से अद्वैतिक नैतिक ताकि सिद्धांत का परिस्फुटन होता है, जिसे एक शब्द में व्यक्त किया गया है, आत्मत्याग। यह भी एक वैज्ञानिक सत्य है कि संसार की प्रत्येक वस्तु अपने लक्ष्य की ओर गतिशील है, केवल समय ही इनको आगे और पीछे बनाए हुए। अंततः इस विश्व का एक एक कण, यानी अंततः इस विश्व का कण कण तुम और मैं, समस्त वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं को पूर्णता के अनंत महासागर तक पहुंचना है, मुक्त होकर ईश्वर में विलीन हो जाना है। ये स्वामी जी प्रवचन है। उन्होंने कहा कि निर्गुण ब्रह्म ने देश काल और कारण के द्वारा ब्रह्मांड का रूप धारण किया है। यही अद्वैत की मुख्य आधारशिला है। मेरे लिए तब तक विश्राम करना असंभव है जब तक प्रत्येक मानव की समझ में नहीं आ जाता कि उनमें तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। हमारा यह समस्त ब्रह्मांड उसी एक मां शक्ति का ही स्वरूप है, जिसको समझने के लिए संसार, यानी जिसको समझने के लिए सागर की उपमा सार्थक है। हमारा समस्त सौर मंडल, सूर्य, तुम और मैं इसी ब्रह्म रूपी सागर की लहरें हैं, जिनका आकार ही हमारे अंदर छोटे और बड़े होने का भ्रम उत्पन्न करता है। देश काल तथा निमित्त ही इनके अस्तित्व का आधार है। जैसे लहरें समुद्र में विलीन हो जाती हैं, वैसे इनका देश काल तथा निमित्त अस्तित्व भी लुप्त प्राय हो जाता है। यह विचारणीय है कि कोई व्यक्ति हमारा स्वामी कैसे हो सकता, जबकि प्रत्येक जीव एक इकाई है और ईश्वर समस्त इकाइयों का योग है। इस पृथ्वी के प्राणियों में अज्ञानता का बाहुल्य है, परंतु ईश्वर स्वयं माया का निहंता है, जिसमें विद्या तथा अविद्या यानी ज्ञान और माया दोनों का वास है। यही ईश्वर इसको इस तरह चलायमान स्वरूप से प्रकाशित करता है। ब्रह्म व्यष्टि तथा समष्टि जीव तथा ईश्वर से ऊपर है और वो विभक्त नहीं किया जा सकता। फिर स्वामी ने ईश्वर एक है परंतु इनके नाम अनेक, ईश्वर भी काफी प्रवचन किए। वे कहते हैं कि सृष्टि की रचना अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। यदि ईश्वर समस्त धर्मों का केंद्र है और हम सब उसकी परिक्रमा करते हुए उसकी ओर भाग रहे हैं, तब निर्विवाद हम सब ही ईश्वर रूपी केंद्र पर पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उस एक केंद्र में समाकर हमारी समस्त विभिन्नताओं का स्वतः अंत हो जाएगा। यदि हम सब किसी झील से अपने अपने पात्र जैसे प्याला, लोटा, बाल्टी इत्यादि में जल लेने जाएं, तो हमारे बर्तनों के आकार के अनुसार ही जल का आकार बनेगा। प्याले का पानी प्याले के आकार के अनुरूप होगा, परंतु फिर भी सभी बर्तनों में जल और केवल जल ही होगा।
ये तथ्य धर्म के लिए भी सच है। हमारा चित्त विभिन्न पात्रों की भांति है, ईश्वर उस जल की भांति है जो भिन्न भिन्न पात्रों में भर गया है। प्रत्येक पात्र की भांति ही दृष्टिगोचर होता है। हम सभी ईश्वरीय अनुभूति के लिए प्रयासरत हैं और वही ईश्वर हमें विभिन्न रूपों में दृष्टिगोचर होता है, परंतु वो ईश्वर ही है जो विभिन्न रूपों में होते हुए भी एक ही है। मेरी भी एक लघु योजना है, स्वामी जी कहते हैं, जिसकी सफलता या असफलता का मुझे भान नहीं है। मैं इसी को आप लोगों के सम्मुख विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ, परंतु मेरी ये कौन सी योजना है। सर्वप्रथम मैं मानव जाति को विध्वंसकारी प्रवृत्ति से दूर रहने का अनुरोध करूंगा। मूर्ति भंजक किसी भी रूप में संसार की भलाई नहीं कर सकते, निर्माण न कि विनाश मानव का लक्ष्य होना चाहिए। यदि तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हाथ बांध एक किनारे हट मात्र एक दर्शक की भूमिका निभाओ। यदि तुम सहायता नहीं कर सकते तो किसी को आहत भी करने की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं होनी चाहिए। किसी की भावनाओं का अनादर मत करो जब तक उन भावनाओं में ईमानदारी है। दूसरे मनुष्य जहां हैं वहीं से उसे आगे बढ़ने के लिए मदद करनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि वेदांत की कवितामयी शैली कितनी संतग्राही तथा तार्किक है। जिस प्रकार पृथक पृथक नदियों का उद्गम यद्यपि विभिन्न पर्वतों से होता है, परंतु सभी की धाराएं टेढ़े मेढ़ी सीधे मार्ग अपनाती हुई अंततः एक ही सागर में विलीन होती है, उसी प्रकार विभिन्न धर्म की भी पृथक पृथक आस्थाओं का अनुसरण करने के उपरांत भी सीधे या वक्र मार्ग से होते हुए भी अंततः उसी एक महाशक्ति में समा जाते हैं। फिर स्वामी जी ने एक मनुष्य का देवी स्वरूप के विषय पर वचन किया। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है कि तुम्हारे भीतर कितनी ऊर्जा, कितना बल, कितनी शक्तियां सुषुप्त अवस्था में पड़ी है। वैज्ञानिक कितना जान ही पाए, करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी मनुष्य की शक्तियों के नगण्य भाग का ही प्रकटीकरण हो पाया है। इसीलिए तुम्हें स्वयं को कभी निर्बल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बाहरी क्लांत रूप में भीतर असीमित संभावनाएं वास कर रही। तुम्हारे भीतर एक अनन्य शक्ति संपन्न सागर हर्ष से कल्लोल कर रहा है, जिसका तुम्हें अत्यंत सीमित ज्ञान है। समस्त शक्तियां तुम्हारे भीतर भी समाहित हैं, फिर तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना कैसे असंभव तथा असाध्य हो सकता है। तुम्हें इस कथन पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए कि तुम निर्बल हो। तुम तो किसी मार्गदर्शक के बिना भी सब कुछ कर सकने में समर्थ। तुम्हारे अंदर सभी क्षमताएं विद्यमान हैं। अपनी इन ईश्वरीय शक्तियों को व्यक्त करो। हे प्रकाश पुंज, अब जाग जाओ। तुम सदैव से पवित्र हो। तुम्हारा स्वरूप अनादि और अनंत है। हे सर्वशक्तिमान, उठो और अपना वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करो। इसी प्रार्थना से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का स्मरण रख सकता है। ईश्वर सदा से ही हमारे अंदर वास करता आया है, जिसका स्वरूप अनंत, सर्वशक्तिमान, दयालु, निर्दोष, असीमित है। हमारा एकमात्र कर्तव्य जन जन में इस ज्ञान का बोध कराना है। वह सब ही पवित्र आत्माएं हैं, केवल वो इसके प्रति अनभिज्ञ है। हमें उनकी इस आदर्श शक्तियों को परिस्फुटित होने में सहायता प्रदान करती है। जब तुम अपने अंदर समाहित देवताओं को समझोगे, उसका उपयोग करोगे, तब सब कुछ तुम्हारे लिए सुगम उठे। इस चेतना को जगह भारत के कोने कोने को प्रकाशित करो, फिर देखो प्रत्येक आवश्यक वस्तु तुम्हारे चरणों में। विश्व का इतिहास उन चंद पुरुषों का इतिहास है जिन्हें अपने आप पर विश्वास था, भरोसा था। यही आत्मविश्वास अंदर की सोई हुई दिव्य शक्तियों को जागृत करता है। तुम्हारे लिए सब कुछ सत्य है। तुम सभी असफल होते हो, तुम तभी असफल होते हो जब अपनी अनंत शक्तियों के प्रकटीकरण का पर्याप्त प्रयास नहीं करते। जो ही किसी मनुष्य या राष्ट्र का आत्मबल समाप्त होता है, त्यों ही उसका अवसान निश्चित हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने 33 करोड़ देवी देवताओं पर और उन देवताओं पर जिन्हें विदेशी शक्तियां तुम पर थोपती चली आई है विश्वास है और स्वयं पर नहीं है, तब तुम्हें विनाश के कगार से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 1000 वर्षों से हम 33 करोड़ भारतवासियों पर विदेशी राज्य करते चले आ रहे हैं। थोड़े से ही हमलावर हमारे पराजित शरीरों को रौंदने में सफल होते रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उनमें आत्मविश्वास है और हम में उसी का अभाव है। विश्वास, 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 अपने आप पर विश्वास, 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 ईश्वरीय शक्ति पर महानता का यही रहस्य है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि तुम अपने आप को दुर्बल समझते हो तो दुर्बल बन जाओगे, यदि शक्तिशाली तो शक्तिशाली बन जाओगे। विवेकानंद ने आगे कहा कि वेदांत सर्वप्रथम स्वयं में विश्वास रखने की शिक्षा देता है। संसार के कुछ धर्मों का कहना है कि जो मनुष्य अपने किसी इष्ट में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक होते हैं, परंतु वेदांत का कथन है कि जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं रखता वही नास्तिक। वेदांत के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी भूल उनका स्वयं को निर्बल तथा पापी सोचना है। उसकी यही सोच है कि वह असहाय है, असामर्थ्यहीन है, उसे निर्बल बनाती है।
पुराना धर्म ईश्वर पर अविश्वास रखने वाले व्यक्ति को नास्तिक कहता था। अब नए धर्म का कहना है कि जो स्वयं पर विश्वास नहीं रखता वही नास्तिक। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंतः प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का श्रम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन, संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपना ब्रह्म भाव व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व। मत, अनुष्ठान, परत्ति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रिया कलाप तो उसके गौण व्योरे मात्र है।